और खबर नर्मदापुरम से, जहां अर्चना तिवारी का अब तक कोई सुराग नहीं है। मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। नर्मदापुरम सिविल जज की तैयारी कर रही थी नर्मदापुरम में और 7 अगस्त को कटनी जाने के लिए ट्रेन में बैठी थी। कटनी स्टेशन पर नहीं उतरी अर्चना तिवारी। ट्रेन से परिजनों को अर्चना का सामान मिला। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ मामले में जांच भी जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। ऑल इंडिया स्तर पर तलाश के आदेश जारी किए गए हैं और अब तक प्रशासन के हाथ खाली है। नर्मदापुरम में सिविल जज की तैयारी कर रही थी। 7 अगस्त को कटनी जाने के लिए ट्रेन में बैठी। परिजनों को सामान तो मिले, पर अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। और इस खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी संजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बताएं मामले में क्या है अपडेट? लगातार तलाश, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं। ये जो अर्चना तिवारी है, ये रहने वाली प्रॉपर कटनी से है। सिविल जज की तैयारी कर रही थी इंदौर में रहते हुए, और 7 तारीख को ये इंदौर बिलासपुर से निकली थी अपने घर के लिए। रक्षाबंधन का त्योहार था, लेकिन ये अपने घर नहीं पहुंची है, जिसके बाद परिजन परेशान हुए हैं और इसकी तलाश में जुटे। और कटनी जीआरपी में इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद इसकी जांच जारी हुई, तलाश शुरू की गई। पता लगा कि नर्मदापुरम के नर्मदा ब्रिज पर इसकी लास्ट लोकेशन आई है, जिसके बाद इसकी तलाश नर्मदापुरम जिले में जारी तलाश की गई, लेकिन ये युवती नहीं मिली। मिसिंग मिस्ट्री बन चुकी है। ठीक है संजय जी, आप अपनी बात जारी रखें, लेकिन आपके पीछे जो मैं तस्वीर देख पा रहा हूं, आप शायद उसी स्टेशन पर हैं जहां से ये खबर सामने आई कि लापता है। तो जरा पीछे की भी तस्वीरें आप दिखाएं और साथ ही आप अपनी बात भी कंटिन्यू करें। मैं स्टेशन पे मौजूद हूँ। ये पीछे आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन का ये नजारा है। यहाँ से ट्रेनों की आवाजाही होती है। अगर अर्चना की बात करें तो 7 तारीख से लापता है। पुलिस को लास्ट लोकेशन नर्मदा ब्रिज मिली थी, जिसके बाद से इसकी तलाश की जा रही है, लेकिन ये युवती नहीं मिली है। पुलिस ने इसकी तलाश में जो है जंगल की खाक भी छानी है। जो रेलवे किनारे के जो जंगल हैं, उन एरिया में भी इसकी तलाश की, लेकिन नहीं मिली। नर्मदा नदी में भी इस युवती की तलाश की, लेकिन कोई अनहोनी होने के शंका पर नर्मदा में भी तलाश की गई, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लगा है। अब जो परिजन है वो भोपाल पहुंचे हैं और भोपाल में जीआरपी से मांग कर रहे हैं कि इस युवती की तलाश की जाए। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने ऑल इंडिया स्तर पर एसएचओ को इसे तलाश करने का एक अल्टीमेटम जारी किया है और इसकी तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी भी 9 दिन बीतने के बाद ठीक है, बिल्कुल चुनौतियां हैं। लेकिन संजय जी, एक बड़ा सवाल आपसे समझना चाहेंगे, क्या प्रबंधन से बात हुई है? उनकी तरफ से कोई जानकारी मिली कि जिस ट्रेन से वो सफर कर रही थी, क्या वो ट्रेन कहीं आउटर पर भी रुकी थी? क्योंकि ये इस मुश्किल से भी इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या उसके बाद के कहीं के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए? अब तक कोई जानकारी प्रबंधन की तरफ से? देखिए, अगर जीआरपी की बात करें तो जीआरपी ने भोपाल से लेकर कटनी तक के सभी रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं। खासकर नर्मदापुरम जिले की बात करें तो नर्मदापुरम और इटारसी जंक्शन के सीसीटीवी फुटेजों को चेक किया गया, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हम जल्द ही तलाश कर लेंगे, लेकिन 9 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है और युवती का आज तक कोई सुराग नहीं लगा। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इस मामले में प्रशासन को सफलता मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें।